अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको शुगर हो जाती है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाता है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि शुगर होती क्या है। शुगर हमारे जिस्म के अंदर मिठास जब हम खाते हैं तो उसको हज़म करने के लिए हमारा एक पेंक्रियाज नाम का आर्गन होता है, वो एक हार्मोन बनाता है जो हमारे जितना खुराक होती है उसको हज़म करने का काम करता है। तो हज़म करने के लिए एक चीज़ पैदा करता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन अगर हमारे जिस्म में कम बने या कारकर्दगी वाली ना बने, या हमारा जिस्म उस जितनी इंसुलिन बनी है उसके लिए इनफ ना हो, तो हमारे जिस्म में शुगर डिपॉजिट होने लगता है। तो उस जो जिस्म में शुगर डिपॉजिट होता है और वो हमारे जिस्म में जब रहता है और हमारे खून का हिस्सा बन जाता है, तो हम कहते हैं, हम लेबल आउट कर देते हैं कि ये बंदा या ये इंसान जो है इसको डायबिटीज़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी ये है, और टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आता है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और इंडिया है। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि इसकी अक़साम क्या हैं। इसकी 3 अक़साम होती हैं। पहली टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 वो होती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो इंसुलिन उसकी बनती ही नहीं है, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ती है। ये छोटे बच्चे से लेकर, इन्फेंसी से लेकर, जब वो बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी 12 से 14 साल तक के बच्चे में ये मामलात पाए जाते हैं, यानी उसको शुगर होती है। उसके बाद जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो 12 साल, 14 साल, 20 साल, पहले तो कहते थे 30 से 35 साल के लोगों को होता है। अब ज़्यादा जो कम एज के हैं 20 और 18 में भी ये शुगर का इम्कान और शुगर के रिजल्ट्स देखे गए हैं। और ये शुगर जो होती है ये हमें, इसकी अब अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात ये होती हैं कि आपके पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है, सांस आपकी उखड़ने लगती है, बीपी आपका हाई होता है। शुगर और बीपी दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीपी हाई होने लगा है तो उसको डेफिनेट शुगर जो है हो चुकी होगी, नहीं तो शुगर होने वाली है। जिसको शुगर होती है तो उसको बीपी हाई भी होने वाला होता है या हो चुका होता है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और अनकंट्रोल्ड होती है भूख, और साथ ही आपको यूरिन बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, यानी पेशाब आपको बार बार होता है, और आप थक से जाते हैं, थके थके लथार्जी किस्म के आप इंसान बन जाते हैं। और आपकी जो आईवीएन होता है, यानी नज़र जो है वो भी धुंधलाने लगती है। ये इसके साइंस हैं। समटाइम ऐसा है कि कोई साइन होता ही नहीं है, इसके बावजूद भी आपको शुगर डायग्नोज हो जाती है। या आप ओबेस हैं, यानी कि मोटे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको, मोटापे की वजह से भी शुगर हो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शुगर जो होती है वो होती क्या है। शुगर की एक और किस्म भी है जिसको प्री डायबिटिक कहते हैं। प्री डायबिटिक मतलब कि शुगर तो आप बार बार कर रहे हैं, मगर शुगर आपको फास्टिंग में जो आपके पास डिवाइस है उसमें नहीं आ रही, मगर आपको शुगर हो सकती है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है HbA1c। ये 3 माह का टेस्ट होता है। आप इसको अगर करवाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको शुगर है। तो ये इसका ये मतलब होता है कि आपको शुगर तो नहीं है, मगर आप जो है उसकी टॉप कैटेगरी या उसके फेवरेट लोगों में खड़े हैं कि नेक्स्ट आपको शुगर हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी जो काजेज़ क्या होती हैं। इसके काजेज़ डिसेंट्री लाइफ होती है, यानी कि बैठे रहना और मशीनों का दौर है और किसी किस्म की वॉक ना करना,
ये इसकी एक वजह हो सकती है। इसकी वजह जंक फूड हो सकता है, और उसकी सबसे एक अहम वजह यह है कि जब हम चावल खाते हैं साथ में सैलड नहीं लेते। अगर बर्गर खाते हैं तो साथ में हम प्याज टमाटर वगैरह नहीं लेते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो साथ में लाइव फूड नहीं खाते हैं। कोई भी सब्जी, कच्ची सब्जी हम नहीं खाते, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाज है उस बेचारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, और बीटा सेल को एक्टिव करने के लिए उसको जब एक्स्ट्रा हिम्मत करना पड़ती है तो वो वीक हो जाता है, और सम टाइम जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है, और हम डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं कि हमें शुगर है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं या कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें इसकी वजह से शुगर हो गई है। उसके बाद हम ये देखते हैं दौरान हमल शुगर की वजह से क्या माँ को कोई रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। जी हाँ, माँ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि उसका वजन बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है तो पाँव के ऊपर, अगर वो डायबिटिक है तो पाँव के ऊपर उसको सोजिश आ सकती है। पाँव में ऑक्साइड ब्लड नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसको फुट के, पाँव के बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब उसका बच्चा होने वाला होता है तो बच्चे के ज़्यादा वजन की वजह से नॉर्मल बेबी नहीं डिलीवर हो सकता और ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है। या सम टाइम बेबी को लंग्स, प्रीमेच्योर लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को सांस नहीं आता, या तो इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है या खुदा ना खास्ता बच्चे की डेथ हो सकती है। उसके अलावा जो बच्चा होता है अगर पैदा हो गया है और सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल है तो बड़े होकर बच्चे का वजन भी ज़्यादा हो जाएगा और खुदा न खास्ता वो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ जा सकता है। एलो में जो लोग टैबलेट खाते हैं, अगर वो टैबलेट खा रहे हैं तो खुदारा वो टैबलेट की बजाय इंसुलिन पर आ जाए, क्योंकि ये टैबलेट खाने से प्लेजेंटा जो है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं और बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है। और जब बच्चा पैदा होगा तो उसको डायबिटीज़ की वजह से बहुत जो प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ होती हैं वो भी बच्चे को हो सकती हैं। तो इसलिए आप इंसुलिन पर अगर आ जाते हैं तो ज़रा सेफ हो जाएगा, या होम्योपैथिक की आप मेडिसिन लेते हैं तो सेफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मीठा खाने की आदत नहीं छूटती। तो मीठा खाने की आदत अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो नेट्रम सेल्फ 30 अगर आप ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं ऐसी मेडिसिन की तरफ जो कि होम्योपैथी की है। अगर आपको गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो आप लाइकोपोडियम लेंगे। अगर आपको कब्ज़ हो गई है तो नेट्रम सेल्फ लेंगे। अगर सीने में आपको जलन है तो आप पेंक्रियांटम नाम की एक मेडिसिन आती है, आप वो लेंगे, ज़रा हाई डोज लेंगे यानी 200 में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको मेमोरी कम हो रही है, जिनको शुगर होती है उनकी मेमोरी कम हो जाती है, तो अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम है तो सल्फर के साथ जिंको बाइलोबा लेने से आप ठीक हो सकते हैं। और रेगुलर अगर इसकी मेडिसिन की बात करते हैं तो इंसुलिन अगर स्लो में लेते हैं, लो मिकदार में लेते हैं तो बहुत तेज़ी से आपकी शुगर डाउन होगी। हाई डोज लेते हैं तो आपकी शुगर नॉर्मल से थोड़ी नीचे जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अगर हाई रेट है तो थोड़ी और कम हो जाएगी, यानी वो स्लो काम करती है अगर आप हाइपोटेंसी की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपके मुंह में छाले भी आ रहे हैं, तो अब्रोमा अगेस्टा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मुस्तनिद डॉक्टर है तो आप उनसे रजू ज़रूर कीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, अदरवाइज आप आयत होमियो और हिजामा क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो रोज़ा भी रख सकती हैं अगर होम्योपैथिक की मेडिसिन नेट्रम सेल्फ लेते हैं, तो उनका रोज़ा भी मेंटेन रहेगा और ख़ुद भी इंशाल्लाह वो मेंटेन रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।